नमस्कार। फिलहाल मैं कैथल से लाइव जुड़ चुका हूं और इस समय जो तस्वीरें आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कैथल के जाट ग्राउंड यानी करनाल रोड की हैं, क्योंकि कैथल में काले बादल छा चुके हैं। सुहाना मौसम इस समय हो चुका है, लेकिन बड़ी आफत किसानों के लिए बन सकती है, क्योंकि किसानों की जो फसल है वो खेतों में है और खेतों के साथ साथ अनाज मंडी में खुले मैदान में है। लेकिन किसानों के लिए बड़ी आफत, जिस तरह से मौसम का जो वैज्ञानिक है उन्होंने बताया था कि आने वाले 2-3 दिनों में मौसम सुहाना हो सकता है, बरसात हो सकती है, वही अब देखा जा रहा है। मैं चारों तरफ की अगर तस्वीर दिखाऊं तो इस समय आप हल्की हल्की जो है वो आंधी चलती हुई इस समय नज़र आ रही है, लेकिन मौसम जो है वो पूरी तरह से इस समय बदलता हुआ नज़र आ रहा है। भले गर्मी जिस तरह से 3-4 दिन से लगातार देखी जा रही थी, उससे भले ही आम लोगों को इसकी राहत की सांस जो है वो ली जा सकती है, लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा करती है। आप ये देख सकते हैं इस तरह में जाट ग्राउंड में किस तरह से जो हल्की आंधी चली है उससे जो जाट ग्राउंड में जो मिट्टी है वो उड़ती हुई इस समय नज़र आ रही है। सीधी तस्वीरें जाट ग्राउंड कैथल की है, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से मौसम ने एकदम से करवट बदली और उस करवट से किस तरह से पूरे आकाश में जो है वो काली घटा छाती हुई इस समय नज़र आ रही है। जहां लोग गर्मी से निजात के लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो अपना रहे थे, लेकिन गर्मी से निजात जो है वो नहीं मिल रही थी। आज मौसम सुहावना हो चुका है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उनसे जानकारी जो है वो मिलेगी। लेकिन साफ तौर पर मौसम जिस तरह से बदल रहा है वो कहीं ना कहीं, मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि चारों तरफ जो है धूल मिट्टी की कण की जो है चादर जो है वो आसमान में बनती हुई दिखाई दे रही है, जमती हुई नज़र आ रही है। आप कैथल के करनाल रोड की तस्वीर में मैं दिखाऊं तो जो वाहन जो व्हीकल्स हैं उनकी लाइटें ऑन हो चुकी हैं, क्योंकि जो काली घटा है वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मौसम जो है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें कैथल के करनाल रोड की हैं। वहीं मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनसे भी फिलहाल जानने का मैं प्रयत्न करूंगा कि क्या कुछ वो जानकारी जो है वो देना चाहेंगे। फिलहाल मौसम ने जो है वो कैथल में करवट जो है वो ज़रूर ली है। और कैथल का इस सुहावने मौसम में आप देख सकते हैं फ़िलहाल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हिसार से मैं किसी मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनसे फ़िलहाल जानने का प्रयास करूंगा कि जिस तरह से मौसम बदल रहा है उस बारे में हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते भाई। मोहन नायक बात कर रहा हूं सर, कैथल टीवी से, कैथल से। हाँ जी बोलिए सर, मौसम के बारे में इस समय हम आपको लाइव जो है वो जोड़ चुके हैं। इस समय आप लाइव जो है वो हमसे बातचीत कर रहे हैं। सर, मौसम जैसे करवट ले रहा है उसके बारे में जानकारी आपसे हासिल करना चाहेंगे। कुछ जानकारी आप फिलहाल दे सकते हैं सर, अगर आपके पास समय है? हाँ बिल्कुल है समय जी सर। अभी फिलहाल कैथल घटा जो है वो छा चुकी है, आने वाले समय में किस तरह का मौसम जो है वो रहने वाला है? इसमें ऐसा होता है कि जब ये तापमान सामान्य से ज्यादा चल रहा था, ये पिछले महीने 15 मार्च से शुरू हुआ था, तापमान में सामान्य से 5 से 7 डिग्री से ज्यादा जी। उसके बाद में बार बार कोई भी पश्चिम विक्षोभ जो आमतौर पर जनरली हर महीने में 4-5 बार आते हैं, इस बार ज्यादा प्रभाव नहीं डाला था उन्होंने। पूरा मार्च में गया, 15 मार्च तक ये 15 मार्च के अभी आज 14 अप्रैल हो गई है जी। इसमें अपने यहाँ वातावरण में आर्द्रता बढ़ने के कारण धूल भरी हवाएं चल रही है और उसके कारण आज मौसम बदलाव देखने को मिलता है। कल भी कुछ क्षेत्रों में धूल भरी हवाएं चली थी। अभी बूंदाबांदी और हल्की बारिश के आसार ही बन रहे हैं कल कहीं, तो ये आज ही रहेगा मौसम। कल से फिर दोबारा तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। तो सर, बारिश के भी आसार लग सकते हैं? बारिश भी होने का कुछ है चांसेस? बूंदाबांदी हल्की बारिश की संभावना है, ज्यादा उसमें बारिश नहीं है। ज्यादातर धूल भरी हवाएं चलेगी, बादलवाई रहेगी और तापमान में गिरावट आएगी। तो सर बूंदाबांदी भी जी सर, जैसा बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में 2-4 दिन में बारिश के आसार लग रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ सुनने में जो भी एक 18 तारीख को 17 अप्रैल की देर रात को एक सिस्टम आ रहा है जिसे हम वेदर सिस्टम कहते हैं, पश्चिम विक्षोभ को जी। तो वो आएगा, उसका प्रभाव भी
ज्यादातर पहाड़ों में होगा, परंतु मैदानी क्षेत्रों में बादलवाई, हवाएं चलना, अधिक बूंदाबांदी, यही संभावना 18 तारीख 17 की देर रात्रि 17 अप्रैल को या 18 को से लग रही है। सर, जिस तरह की मौसम अभी आपने जैसे कि बताया कि जो हवाएं चल रही हैं उससे किसानों को भी नुकसान हो सकता है, किस तरह का नुकसान हो सकता है इससे? कि अभी कटाई और बढ़ाई चल रही है जी। तो ये ऑलरेडी हमने मौसम पूर्वानुमान जारी कर दिया था फेसबुक पर, व्हाट्सएप और इन पर जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमने न्यूज पेपर के माध्यम से आगाह कर दिया था, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो उसमें ये था कि 12 अप्रैल के बाद ये मौसम बदलाव आएगा और ये 14 तक रहेगा, पर तो 15 अप्रैल के बाद फिर मौसम गर्म रहेगा। 17 अप्रैल से फिर दोबारा एक बार बदलाव मिलेगा। सर जी, गेहूं की कटाई और कटाई पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। जी सर, ये भी जानना चाहेंगे जो गर्मी का मौसम फिलहाल 2 हफ्ते से चला हुआ है, काफी गर्मी जो है बढ़ चुकी है, इसमें कितने की निजात जो है वो लोगों को मिलेगी इससे? नहीं, गर्मी का प्रभाव तो इस बार 15 दिन कम से कम पहले एडवांस आ गई है गर्मी जी। तापमान क्योंकि कोई वेदर सिस्टम ना होने के कारण 15 मार्च से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और जो आमतौर पर जो टेम्परेचर अभी 42 से 44 डिग्री तक भी चल रहा था, 44-45 डिग्री तक भी आ गया था, 45.9 हमने आंका है, तो वो तापमान आमतौर पर इतना नहीं आता, वो अभी भी 7 डिग्री ज्यादा चल रहा था, परंतु अभी तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। अभी बीच बीच में ये बदलाव आएंगे तो उससे थोड़ा तापमान कम रहेगा, परंतु अभी गर्मी तो बरकरार रहेगी। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाला जैसा मौसम है उसमें किसानों को किस तरह की आप सूचना, कुछ जानकारी आप किसानों से साझा करना चाहें, क्योंकि अभी जो फसल है वो खेतों में भी है और कुछ मंडियों में भी है, लेकर किसानों से कोई आग्रह, कोई सूचना आप हमारे ज्यादातर किसान भाई क्या होता है कि अभी गेहूं की कटाई और कटाई का काम चल रहा है, सेकेंड अभी नरमा और कपास की बिजाई का करने चलता है, तो उसमें यह है कि बदलते मौसम का ध्यान अवश्य रखें, परंतु ये सिस्टम जब भी आते हैं थोड़ी, क्योंकि अभी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डालने वाले, धूल भरी हवाएं चल सकती है, उसके बाद में तो उस टाइम जितने भी गेहूं के बंडल वगैरह बांधे और जो थोड़ी और भूसा होता है उसको ढके अवश्य जी। तो इसको मान लीजिए ज्यादा खुले ना छोड़े, क्योंकि हवा चलने के बाद में उनमें नुकसान हो सकता है जी। सर, आपका नाम जान सकता हूँ? शुभ नाम सर, क्या पता? मैं डॉक्टर मदन खिचड़, विभागाध्यक्ष कृषि मौसम विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जानकारियां साझा करी और किसानों को भी आने वाले समय में किस तरह की सावधानियां बरतने उस तमाम बारे में आपने हमसे जुड़े और इन सभी बातों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसानों से जोड़ने का एक अवसर दिया, क्योंकि हमारा काम है किसानों की सेवा, किसानों तक जानकारी पहुँचाना, मौसम हो या कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी, ये हमारा विश्वविद्यालय का उद्देश्य है, हम उसी पूर्ति में आप धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मौसम विभाग जो यूनिवर्सिटी है हिसार से, उनके एक प्रोफेसर थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने तमाम जानकारियां जो है वो साझा की है और किसानों को भी सूचना दी गई है। लेकिन आप इस समय मौसम देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि जाट ग्राउंड के जो पिछले छोर का जो सिरा है उसको थोड़ा जूम करके दिखाएं कि आप वहाँ पर एक जो धूल भरी आंधी की एक सतह जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से फिलहाल जो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो आंधी है वो भी अपनी गति जो है वो और तेज़ करती हुई नज़र आ रही है। जाट ग्राउंड में इसकी परिस्थितियाँ, इसकी जो तस्वीरें हैं वो आप इस समय सीधी देख सकते हैं कि किस तरह से मौसम ने एकदम से करवट बदली है। लेकिन साफ तौर पर जब हमारे साथ जो वैज्ञानिक मौसम विभाग के जुड़े थे उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सिर्फ आज के लिए ये जो कुछ आंधी और तूफान जो चल रहा है ये चलेगा, कल फिर से मौसम वैसा रहेगा, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन फिलहाल हल्की हल्की बारिश जो है वो महसूस की जा रही है। हल्की हल्की बूंदें जो हैं वो आसमान से जो है वो झरनी जो है वो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन आंधी की जो गति है वो बढ़ने लग गई है। लेकिन साफ तौर पर किसानों से भी आह्वान किया है कि आप जब भी जो खेतों में फसल खड़ी है उसको अच्छी तरह से काट कर उसकी गठड़ी बनाकर उसको कोशिश ये करें कि उसको अगर खेत में है तो उसको अच्छी तरह से ढक दिया जाए, ताकि जिस तरह से आंधी चले और जिस तरह से मौसम बदले तो वो फसल जो है वो किसान की बर्बाद ना हो, किसान अपनी फसल को बचा सके। लेकिन मौसम ने जो है वो करवट ज़रूर ली है और जो सफ़ेद सतह की जो धूल भरी कण की जो सतह है वो आसमान में इस समय देखी जा सकती है। कैथल की ये तस्वीरें हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। अगर आपके आसपास की भी कहीं अगर इस तरह की तस्वीर है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वो चीज़ें। अगर कोई सवाल भी आपका है तो वो भी हम आपको बताने का
बिल्कुल कोशिश करेंगे कि सही तरह से जवाब वो आपको दिया जाए। बिल्कुल पिन्नी चहल जी है नरड़ से, मौसम सुहावना नहीं विनाश है विनाश। पिन्नी जी आप सही है, किसानों के लिए कहीं ना कहीं मौसम जो है वो विनाश का कारण बन सकता है, क्योंकि किसानों की फसल जो है वो फ़िलहाल मंडियों में है, खेतों में है, जिससे कि किसान ने कितना खून पसीने की मेहनत से उस फसल को तैयार किया, लेकिन अब बदलते मौसम में किस तरह से नुकसान होगा ये किसानों के लिए वाकई में ही कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन वहीं पर बहुत नुकसान होने वाला किसानों का सीजन जला हुआ है, गेहूँ बर्बादी हो जाएगी और तूड़ी भी। बिल्कुल पिन्नी भाई मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं तस्वीर जो है वो करनाल रोड की, किस तरह से आंधी जो है वो तेज हो चुकी है और किस तरह से जो धूल सड़कों पर जमी हुई है वो आसमान में उड़ती हुई नजर आ रही है। इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो हम कैथल टीवी के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ का दृश्य मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप ये देख सकते हैं कि आंधी धीरे धीरे तेज जो है वो बढ़ती जा रही है, तूफान का रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम लोगों से भी अपील करेंगे कि अगर आप इस समय किसी सफ़र कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आप अपनी जगह जो है वो सुनिश्चित कर लें और एक जगह रुक जाएं, क्योंकि आंधी का जो है वो तूफान जो है तूफान में तब्दील होती जा रही है। तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव इस समय कैथल टीवी पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौसम जो है वो बदला है। जैसे धीरे धीरे आंधी चल रही थी वो एकदम से तेज होती हुई नजर आ रही है। धूल की जो कणें थी जो सड़कों पर थी जो और थी वो आसमान में उड़ती हुई नजर आ रही है। तूफान का रूप जो है वो इस समय धारण कर लिया है। कैथल की ये करनाल रोड की तस्वीरें आपसे लगातार जो है वो कैथल टीवी के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय जाट ग्राउंड की तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जाट ग्राउंड की तस्वीर आपको देख सकते हैं कि धूल की जो भरी आंधी है वो किस तरह से आसमान में उड़ती हुई नजर आ रही है। धूल जो है वो आसमान में अपनी सतह जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है। लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एक छत का जो है जाने का प्रयास जो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि पूरे आसमान में जो है सफ़ेद रंग की चादर जो है वो ओढ़ ली है। ये पूरी तस्वीरें इस समय एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं कैथल टीवी के माध्यम से, लेकिन साफ तौर पर किसानों के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है ये आंधी और तूफान। और बारिश का भी जैसे कि अनुमान जो है हमने जो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक से उन्होंने बताया, लेकिन बारिश जो है वो हल्की बूंदाबांदी है बारिश की, लेकिन किसानों के लिए वो हल्की बूंदाबांदी भी आफत जो है वो बन सकती है। लेकिन फिलहाल मौसम जो है वो करवट लेता हुआ नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं।